तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 यूनिट का अभी तक मैंने 2 यूनिट का वीडियो अपलोड कर दिया है। अब यूनिट 3 का वीडियो अपलोड करूंगा, तो यूनिट 3 इसमें कंसिडर करेंगे। तो आप देख चुके होंगे कि एक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसमें 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है और सारी मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लग जा रहे हैं। वो चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप क्या बोलते हैं, एक मिनट किधर गया, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। वो चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप सारे ऑब्जेक्टिव को देख करके ही सही वाला को लगाएंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो ही वो चीज़ें सही से काम करेगी, ठीक ना। अदरवाइज वो कोई बेनिफिट करेगा नहीं। अगर सिर्फ जो जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्टिव आंसर पढ़ रहे हैं उसे अगर देख रहे हैं 2x पर, तो 2x पर देखिए, लेकिन सारा ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद, समझे ना, सारा ऑप्शन चेक करने के बाद, ऐसे नहीं कि सिर्फ हाँ वो आंसर भी तो बी, ये वाला काम नहीं कीजिएगा, ठीक। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है, बाकी सब कुछ सही है। चारों ऑप्शन देखिएगा, फिर आंसर लगाइएगा, फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो मेरा भी थोड़ा हार्डवर्क जो ये बनाने में लगा, वो सब थोड़ा लगा कि हाँ चलो कहीं ना कहीं लगा है। बाकी देख लीजिएगा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे देखिएगा, ठीक। तो यूनिट 3 का स्टार्ट करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर पहला टॉपिक है, एंड डिजाइन एंड इशू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाटा लिंक लेयर? तो बी, सो फ्रेमिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन के लिए डेटा को फ्रेम करना ही पहला फंक्शन होता है, ठीक। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक मिनट देख लीजिएगा आप। फिर सेकेंड में हम देखते हैं क्या, इन डेटा लिंक लेयर व्हाट डज एरर डिटेक्शन प्राइमरली इन्वॉल्व? तो कहता है आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ एरर इन ट्रांसमिटेड डाटा। जो डाटा ट्रांसमिटेड हो रहा है या हो चुका है, उसमें जो एरर प्रेजेंस होती है उसको वो आइडेंटिफाई करता है, सीधी सी बात है, ठीक। यहाँ पर देखिए CRC है, चेकसम है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक। वो सब क्या होता है, पैरिटी, हैस्मी, क्या था, हैमिंग कोड जो था उसके थ्रू एक, ठीक। तो ये 3-4 रूल्स थे, ठीक। तो थर्ड देखते क्या बोलता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर? टू प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग द रिसीवर। मतलब कि बी बोल रहा है, बी आंसर है इसका, ठीक। तो थर्ड का बी। अब फोर्थ बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कंट्रोल एक्सेस टू द शेयर्ड मीडियम इन द डेटा लिंक लेयर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू शेयर्ड मीडियम इन द डेटा लिंक लेयर? तो इथरनेट, क्या आ जाएगा, इथरनेट, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखना होगा, देख लीजिएगा। मुझे बता चुके पहले कि सारा ऑप्शन लगाइएगा पॉज करके, उसके बाद आंसर लगाइएगा, ठीक। अब देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैक? बोले तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर इन द डेटा लिंक लेयर। तो क्या हो जाएगा, इसका मैक का रोल क्या होता है कि टू कंट्रोल हाउ डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क सेगमेंट शेयर एक्सेस टू द फिजिकल मीडियम, ठीक। ये चीज़ें तो 5 क्वेश्चन उसका हो गया। आप एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल देखते हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। द सेंडर ट्रांसमिट्स अ फ्रेम एंड वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि डेटा उसको, मतलब कि एक मैसेज आता है कि वो डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है, ठीक। ये चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलता है। सेकेंड में क्या बोलते हैं, इज अ गो बैक इन प्रोटोकॉल व्हाट हैपन if an error is detected in a frame? तो all frame from the क्या होता है, erroneous frame awarded are retransmitted। तो ये चीज़ें हो जाती है इसमें, ठीक। गो बैक इन में, प्रोटोकॉल में, ठीक। अब देखिए क्या होता है थर्ड, विच प्रोटोकॉल अलाउ मल्टीपल फ्रेम टू बी सेंट बिफोर रिक्वायरिंग एनी एक्नॉलेजमेंट? तो गो बैक इन, ठीक। क्या हो जाता है, गो बैक इन। अब 4, व्हाट इज द मेन एडवांटेज? ये सारा कवर किया हुआ है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्लाइडिंग विंडोज प्रोटोकॉल इन डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन? तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी। रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट नीडेड। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट नीडेड। तो यहाँ पर देखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल अलाउ मल्टीपल फ्रेम टू बी in transit which reduce the overhead of seeding acknowledgement after every single frame। ये चीज़ों को, ठीक। एक्सप्लेनेशन भी लेके आए इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर ओवर अ अनरिलायबल चैनल? तो बोथ ए एंड बी, ARQ एंड TCP, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक। अब देखिए, अब एरर डिटेक्शन एंड
करेक्शन में आ जाते हैं। ठीक, इसमें अब देखते हैं 5 क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हैमिंग कोड, हाँ इसी में फंस गए थे। द करेक्ट सिंगल बिट ईरर, ये सिंगल बिट ईरर को ही करेक्ट करता है और किसी को नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? द बी, आंसर बी। अब कह रहा है विच ईरर डिटेक्शन मेथड यूज रिडंडेंट बिट टू इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी, द ऑल ऑफ द एबव, पैरिटी चेक सम, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ऑल ऑफ द एबव। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? हाउ डज द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक सीआरसी वर्क, सीआरसी कैसे वर्क करता है? तो आंसर वाई परफॉर्मिंग पॉलिनोमियल डिवीजन ऑन द डेटा। तो सीआरसी कहाँ पर परफॉर्म करता है? तो वाई पॉलिनोमियल डिवीजन पर। ठीक, in parity checking what does an even parity bit indicate? the number of ones in the data is even। ठीक, which method of error detection add a numerical value based on the sum of the data parity? तो चेक सम, जो चेक सम पर वो हम लोग बहुत डिटेल में उसको किए थे कि नहीं किए थे, बट ठीक है चेक सम। ठीक, अब देखिए हैमिंग कोड क्या होता है। तो सॉरी, हैमिंग कोड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। तो इस पर 3 क्वेश्चन शायद लाए हैं, उसका सब टॉपिक है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईरर दैट हैमिंग कोड कैन करेक्ट इन अ सिंगल कोड वर्ड? तो 1। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईरर इन हैमिंग कोड? तो सिंगल बिट पर काम करता है इसीलिए 1। ठीक, इफ अ 7 बिट हैमिंग कोड इज यूज्ड, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा कैन इट इन कोड? 4। क्यों करेगा? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इन हैमिंग कोड हाउ इज द पैरिटी बिट कैलकुलेटेड? तो बाय इंश्योरिंग, क्या हो जाएगा? देखिए बी आंसर, बाय इंश्योरिंग एन इवन और ऑड नंबर ऑफ वंस इन अ स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक, ये चीज को करके। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है तो उसको देखना पड़ेगा। अब ठीक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ सीआरसी इन डेटा ट्रांसमिशन? तो टू डिटेक्ट ईरर इन ट्रांसमिटेड डेटा, सीधी सी बात है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हो तो ये किसका? सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीआरसी? तो ये हो जाएगा कितना? सी। इट यूज पॉलिनोमियल डिवीजन फॉर एरर डिटेक्शन। देखिए ऊपर में भी पॉलिनोमियल आया था। अब करा कि इफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3, हाउ मेनी बिट्स विल बी सीआरसी कोड ऐड टू 3? क्या हो जाएगा? सी, 3। एक्सप्लेनेशन देखना होगा, देख लीजिए। अब पैरिटी के बारे में देखते हैं। व्हाट डज एन ऑड पैरिटी इज इंश्योर? तो कहता है बी आंसर हो जाएगा इसका, द टोटल नंबर ऑफ 1 इज ऑड। ठीक, और क्या करेगा? और टोटल नंबर उसमें कैलकुलेट करके देगा, सीधी सी बात है। और इवन कितना रहेगा? एक बिट दिया रहेगा डाटा, उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ 1 इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग पैरिटी बिट्स फॉर एरर डिटेक्शन? तो आंसर इट हो जाएगा ए, इट कैन नॉट डिटेक्टेड एन इवन नंबर ऑफ बिट एरर। इवन नंबर ऑफ बिट एरर को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है पैरिटी, क्योंकि वो ऑड पर चेंज करता है सिर्फ। ठीक है ना, तो इवन को वो चेक नहीं कर पाता है। ठीक, थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इन अ पैरिटी चेक नॉट इफेक्टिव? तो डबल बिट एरर में ये अप्लीकेबल नहीं हो पाता, और सम में भी, इवन में भी। चेकसम के बारे में देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ चेकसम इन डेटा ट्रांसमिशन? तो टू डिटेक्ट एरर इन डेटा। तो सारे तो डिटेक्ट ही करते हैं, एरर क्या बोलते हैं? डेटा डिटेक्ट करते हैं, एरर ही डिटेक्ट करते हैं। सेकेंड, हाउ इज अ सिंपल चेकसम टिपिकली कैलकुलेटेड? तो आंसर सी, बाय समिंग द डेटा वैल्यू एंड टेकिंग द मोड्यूलो। तो ये चीज हो जाता है चेकसम में। ठीक, तो ज्यादा कुछ इशू नहीं है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग चेकसम? देखिए कुछ गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारा हमने लगाया तो गलत भी तो हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी ना है, हम भी तो पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, बट नहीं गलत होगा। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ गलत है तो उसको आप इसलिए तो एक्सप्लेनेशन लाए कि आप एक्सप्लेनेशन देख के कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो है बात। ठीक, अगर उसके बाद भी अगर कुछ लग रहा है तो हो सकता है कभी कभी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग चेकसम लिमिटेशन क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दे मे नॉट डिटेक्ट ऑल एरर स्पेसिफिकली ब्रस्ट एरर। मतलब ब्रस्ट एरर क्या होता है पता है आपको? ब्रस्ट एरर जो एक ही बार मतलब कंटिन्यूअस आता है, एक साथ जब एरर आता है तब, एक साथ मोर देन 2 एरर। मान लेते हैं जैसे 1 2 आ गया, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0। अगर ये है और आपका एक डेटा ये मान लीजिए, अगर इसको अगर डेटा एरर मतलब चेंज हुआ तो ये 0 1, यहाँ फिर 1 1 1, फिर 0 1 1 0 0। तो ये ब्रस्ट नहीं होगा, वो एक क्या होता है सिंपल बीट एरर था, एक मल्टीपल बीट एरर था, ये मल्टीपल बीट एरर होगा। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर कंटिन्यूअस 1 को 0 हो जाता और 0 का 1 हो जाता और 1 का फिर
जीरो हो जाता, मतलब कि 3 बिट कन्जिक्यूटिव 3 बिट हो गया ना, मतलब एरर में आ गया, चेंज हो गया, मतलब एरर आ गया, तब ये ब्रस्ट क्या बोलते हैं, वर्स्ट को किधर गया रे, वर्स्ट केस में कंसिडर किया जाता है वो, ठीक, वर्स्ट ईयर आता है वो, वर्स्ट ईयर, ठीक, वो चीज़ हो जाती है, बट ठीक है। बीच ऑफ द लिमिटेशन यूनिक चेकसम दे मे नॉट डिटेक्ट ऑल ईयर, स्पेसिकली वर्स्ट ईयर, तो ये चीज़ को वो नहीं कर पाता है। अब स्विचिंग देखिए, स्विचिंग का वर्किंग क्या, स्विचिंग बहुत तगड़े से बताए थे हम, बट ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क स्विच, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस विथ इन अ सेम नेटवर्क में मल्टीपल कनेक्ट कर देता है नेटवर्क को, ठीक। अब देखिए सेकेंड में कहता है हाउ डज अ स्विच लर्न द मैक एड्रेस ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, तो बाई इंस्पेक्टिंग इनकमिंग फ्रेम जो जाता है, जो यहाँ सॉरी जो फ्रेम सेंड किया जाता है उसमें क्या रहता है, डेस्टिनेशन कोड अथी मैक एड्रेस रहता है और सोर्स मैक एड्रेस रहता है, तो उसी से फाइंड किया जाता है ना, ठीक, तो ये चीज़ होती है, बट ठीक है। थर्ड, विच मेथड डज अ स्विच यूज टू फॉरवर्ड फ्रेम टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, तो मैक एड्रेस लुकअप, मैक एड्रेस से, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंट, कौन सा आंसर था, सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्विच एंड हब, स्विच एंड हब में कौन सा है, तो बी आंसर। अ स्विच कैन फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ मैक एड्रेस व्हाइल अ हब ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक टू ऑल पोर्ट, समझ रहे कि समझ रहे, सबको सेंड कर देता है हब। पचमा, what happen when a switch receive a frame with an unknown destination MAC address, ठीक। तो पचमा हो जाएगा कितना, पचमा का हो जाएगा बी, द स्विच फॉरवर्ड द फ्रेम टू ऑल पोर्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक। ये चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए अलोहा के बारे में देखते हैं, अब थोड़ा लास्ट ही है, अलोहा कास्मा उसके बाद फिर लास्ट हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अलोहा प्रोटोकॉल, तो हो जाएगा क्या, बी आंसर, रैंडम एक्सेस, क्योंकि रैंडम एक्सेस क्या है ना, प्राइमरी था वो कैरेक्टरिस्टिक था, तो रैंडम एक्सेस में ही आता था, कंट्रोल में नहीं आता था, ठीक। तो हो जाएगा क्या, रैंडम एक्सेस। फिर देखिए कह रहा है कि इन द अलोहा प्रोटोकॉल व्हाट इज द मैक्सिमम थ्रू आउट, तो 18.4%, और इसका जी का वैल्यू कितना रहता था, जी का वैल्यू रहता था 1/2, मतलब 0.5, ठीक। ये चीज़ें रहती थी इसमें, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे, कह रहा है विच टाइप ऑफ अलोहा मिनिमाइज कॉलिजन बाय यूजिंग टाइम स्लॉट फॉर ट्रांसमिशन, तो स्लॉटेड एलोहा, इसी में टाइम अलॉट होता था ना, स्लॉटेड एलोहा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लोड ऑफ द प्योर एलोहा सिस्टम, द डिक्रीज्ड थ्रू आउट, क्या हो जाएगा, बी, डिक्रीज्ड थ्रू आउट हो जाएगा, ठीक। अब पचमा क्या बोलता है कि इन द अलोहा प्रोटोकॉल व्हाट शुड डिवाइस डू ऑफर आफ्टर अ कॉलिजन, करा इन अलोहा प्रोटोकॉल व्हाट शुड अ डिवाइस डू आफ्टर अ कॉलिजन के बाद क्या करेगा, तो वेट फॉर, क्या हो जाएगा, बी, वेट फॉर अ रेंडम टाइम बिफोर ट्रांसमिशन, क्योंकि रेंडम एक्सेस का है ना, तो ये रेंडम टाइम के लिए वेट करता है, और इसका रेंडम टाइम क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट टाइम के बराबर होता है, ठीक। वो चीज़ें डिफरेंट है, वहाँ पर समझाया तो वो देख लीजिएगा जा करके। कास्मा क्या होता था, इन कास्मा व्हाट डज कैरियर सेंस रेफर टू, कैरियर सेंस किस चीज़ के लिए रेफर करता है, तो आंसर बी, चेकिंग इफ द चैनल इज फ्री बिफोर ट्रांसमिटिंग, तो कैरियर सेंस, ठीक। इसी जो कोई भी डेटा ट्रांसफर करने से पहले वो क्या होते हैं, वो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, उसको चेक करता है कि कोई चैनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब सेकंड क्या कहता है कि व्हाट हैपन इन कास्मा व्हेन टू डिवाइस ट्रांसमिटेड एट अ सेम टाइम, तो कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन अकर हो जाएगा। वो कह रहा थर्ड, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ कास्मा ओवर एलोहा, तो हायर थ्रू आउट, ठीक। ये चीज़ है, ठीक। चौथा बोलता क्या, व्हाट इज, क्या सा था, ये सी था, चौथा का सी था, तीसरा का सी था। व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ कास्मा, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा इनइफिशिएंट अंडर हाई लोड कास्मा, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखना होगा, देख लीजिएगा। अब कह रहा है पांचवा कि इन द नॉन persistent कास्मा प्रोटोकॉल व्हाट डज अ डिवाइस डू आफ्टर फाइंडिंग द चैनल बिजी, तो वेट फॉर रैंडम टाइम एंड दे रीट्राई, ठीक। ये चीज़ है, ठीक। अब कास्मा डी में देखते हैं, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉलिजन डिटेक्शन इन कास्मा डी, तो इसका हो जाएगा बी आंसर, टू डिटेक्ट व्हेन टू डिवाइस आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, वो डिटेक्ट कर लेता है, समझे कि नहीं समझे। सेकेंड, इन कास्मा सी डी व्हाट हैपन आफ्टर अ कॉलिजन इन डिटेक्टेड, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, डिवाइस वेट फॉर रैंडम टाइम बिफोर रीट्रांसमिटेड, तो वो वेट करता है, ठीक। देखिए ऊपर भी था क्वेश्चन, विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड
कास्मा सीडी तो इथरनेट, और इथरनेट ये कहाँ होता है, बस टोपोलॉजी में ये ज़्यादा होता है, बट इथरनेट में होता है। इथरनेट तो वो आती मीडियम है ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नेटवर्क ट्रैफिक ऑन कास्मा सीडी परफॉर्मेंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, हायर चांस ऑफ कॉलिजन, हायर चांस ऑफ कॉलिजन। ठीक, अब देखते हैं पांचवा क्या होता है, हाउ डज कास्मा सीडी इंप्रूव नेटवर्क इफिशियंसी कंपेयर्ड टू कास्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या होता है, बी, बाय डिटेक्टिंग कॉलिजन एंड मिनिमाइज रीट्रांसमिशन। जब कॉलिजन डिटेक्ट करेगा तो रीट्रांसमिशन का चांस कमेगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब देखिए रैंडम एक्सेस का देख लेते हैं कि इन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल व्हाट डिटरमाइन व्हेन अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा? तो रैंडम चांस डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, पहला। दूसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्रू आउट फॉर द स्लॉटेड एलोहा प्रोटोकॉल? तो 36.8, और प्योर एलोहा में क्या था, 18.4, और इसमें क्या जी का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। इसमें सेकेंड, इसमें स्लॉटेड एलोहा में जी का वैल्यू 1। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। थर्ड, इन द एलोहा प्रोटोकॉल इफ कॉलिजन अकर्स व्हाट एक्शन डू द डिवाइस टेक? तो वेट फॉर रैंडम टाइम बिफोर रीट्रांसमिशन। देखिए ये क्वेश्चन मतलब कि 2 बार आ गया, ऊपर जो क्वेश्चन आया तो रिपीट हो गया 2-3 बार क्वेश्चन, मतलब एक ही तरह का है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल? तो कॉलिजन, क्योंकि इसमें कॉलिजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है, क्योंकि कास्मा से पूछ देगा, और कास्मा रैंडम एक्सेस के अंदर ही आता है ना, इसीलिए। ठीक, अब देखिए पांचवा क्या, विच रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यूज टाइम स्लॉटेड फॉर टू रिड्यूस कॉलिजन? तो स्लॉटेड एलोहा, देख लीजिए यही स्लॉटेड एलोहा को 3 तरह से पूछ लिया यहीं पर। ठीक, अब कंट्रोल्ड एक्सेस क्या बोलता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल? कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, तो आंसर बी, टू मैनेज एंड रेड्यूस, टू मैनेज एंड रेगुलेट एक्सेस टू द शेयर्ड मीडियम। ठीक, ये चीज़ है। तो कंट्रोल्ड एक्सेस में which of the following is a second question, which of the following is method used in controlled access protocol? तो टोकन रिंग क्या आ जाएगा, टोकन रिंग सेकेंड का ए। थर्ड का क्या आ जाएगा, सेकेंड का क्वेश्चन, इन अ टोकन रिंग नेटवर्क व्हाट हैपन व्हेन अ डिवाइस रिसीव द टोकन तब इट कैन ट्रांसमिट डेटा? ये रिंग्स जो बनाते थे ना, रिंग टोपोलॉजी जो बताए थे, उसमें ये चीज़ होती थी, टोकन पास होता था, जिस डेस्टिनेशन वाले के पास अगर पहुंच गया तो वो डेटा ले लेता था वो, ठीक, उसके बाद ट्रांसमिट कर देता था। ठीक, थर्ड, तो थर्ड के बाद जो हो गया क्या, थर्ड का बी था। फोर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल? तो हो जाएगा क्या, प्रिडिक्टेबल ट्रांसमिशन टाइम, मतलब सी, 4 का सी। 5, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल? तो इसका बी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओवरहेड। समझे नहीं समझे, ये चीज़ें इसमें होती है। ठीक, अब देखिए अब इथरनेट प्रोटोकॉल लास्ट टॉपिक है अपने हम लोग का, इथरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस मेथड डज इथरनेट यूज? तो रैंडम एक्सेस। देखिए इसमें जो है ना, आपको हम पहले ही बता चुके कि आप जब तक सारा ऑब्जेक्टिव को चेक नहीं कीजिए कि ये हो क्यों नहीं हो रहा है, सारा ऑब्जेक्टिव को पहले देखिए, उसके बाद आंसर लगाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन एक बार देखिए, तब ये बेनिफिशियल होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं करेगा ये, समझे ना। व्हाट टाइप ऑफ, एक बार आप करके तो देखिए, नहीं बेनिफिट लगेगा तो फिर बताएगा। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड डज इथरनेट यूज? रैंडम एक्सेस। ठीक, तो बी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इथरनेट फ्रेम प्रीएमेबल? तो आंसर सी, टू सिंक्रोनाइज रिसीवर टू द सिग्नल। तो जब इथरनेट वाला मेरा वीडियो देखिए, उसमें ये सारे डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डाटा बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल वे में किया गया है सारी चीज़ें। ठीक, जिसका क्या हो गया, सी हो गया। अब थर्ड का देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन इथरनेट केबल फॉर अ स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्शन? तो 100 मीटर। ये वाला एक बार और क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था, बट ठीक है। तो 100 मीटर, कैटेगरी 5E एंड कैट 6 इज 100 मीटर। ठीक, ये चीज़ ठीक है। फोर्थ देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इथरनेट प्रोटोकॉल कॉलिजन हैंडलिंग? तो ये क्या बोलते हैं, बैक ऑफ एल्गोरिदम। ठीक, फोर्थ। ठीक, ये नहीं, ये इतना ठीक है, देख लेना, अच्छी बात है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द इथरनेट प्रोटोकॉल इन लोकल एरिया नेटवर्क लैन? तो ये सिंपल इंस्टॉलेशन एंड लो कॉस्ट। तो ठीक, ये चीज़ देख लीजिए। देखिए हम पहले ही बता चुके, अभी भी बता रहे हैं कि प्लीज सारे ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा, कि जैसे कि ऐसे, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द इथरनेट प्रोटोकॉल इन लोकल एरिया नेटवर्क लैन? तो देखिए पहला सिंपल इंस्टॉलेशन एंड लो कॉस्ट, सेकेंड हाई लेटेंसी,
लेटेंसी, फिर सी कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट, एंड डी लिमिटेड स्केलेबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद आंसर आपको लगेगा कौन सा है, तो आपको ये लगेगा वो लगेगा, ए बी सी, आप कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो देख लिया, नहीं तो आंसर लगा करके एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो आंसर क्या, ए सिंपल इंस्टॉलेशन एंड लो कॉस्ट। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कहता है इथरनेट इज फेवर्ड इन लैंड ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड वाइड स्पीड कंपेटिबिलिटी विथ वेरियस डिवाइस। तो इस तरह से अगर पढ़िएगा ना आप तो इस ज़्यादा क्लियर होगा आपको चीज़ें। ठीक, तो आप बेनिफिशियल भी होगी। तो इस तरह से आप पढ़िएगा प्लीज़, ये इतना कर लीजिएगा खाली, क्योंकि अगर 10 मिनट में 10 मिनट 15 मिनट का क्वेश्चन है और 2x पर देखिएगा 8 मिनट 7 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। इसके 8 10 15 मिनट का जो वीडियो है उस सबको कम से कम 1 घंटे 3 घंटा दीजिए, आपका सब सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज़ देखिएगा उसको, तो प्लीज़ ऑप्शन चेक करके पढ़िएगा, ऑप्शन चेक करके पढ़िएगा, और एक्सप्लेनेशन भी। ठीक, और ये सब करिए चाहे नहीं करिए, कुछ करिए चाहे नहीं कीजिए, लास्ट तो ये करना ही करना है। ठीक, तो ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और क्या ही बोले, बाकी आप समझदार हैं ही। चलिए, धन्यवाद।